नमस्कार साथियों, बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के इस प्रश्न पत्र में हम सामाजिक मानव शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ और परिभाषा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक और मानव को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, जैसे हथियार है, उपकरण है, भोजन है, वस्त्र, मकान आदि की आवश्यकता होती ही है। दूसरी ओर इन सब के साथ साथ उसे ज्ञान, विश्वास और मूल्यों जैसे चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें आप सांस्कृतिक तत्व कह सकते हैं। यह सब मानव के अस्तित्व को बनाए रखने में भौतिक वस्तुओं के समान ही सहायता पहुंचाते हैं। इनको एक समाज की अभौतिक संस्कृति या सामाजिक संस्कृति के अंतर्गत माना जाता है। एक समुदाय की इस सामाजिक संस्कृति में प्राकृतिक घटनाओं तथा प्रक्रियाओं के संबंध में उनके ज्ञान, उनके राजनीतिक, आर्थिक संगठन की व्यवस्थाएं, नैतिकता, कानून और अच्छे आचरण संबंधी उनके नियम और अंतिम रूप से उनके जादू तथा धर्म संबंधी विश्वास, विधि विधान आदि को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र इसी सामाजिक संस्कृति का अध्ययन है, जिसे संस्कृति के अभौतिक पक्ष के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स ने इसे सुपर स्ट्रक्चर कहा था, जिसका आधार इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, जिसे अधिसंरचना कहा है। सामाजिक मानव शास्त्र में मानव को एक सामाजिक प्राणी मानकर उसकी सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र में प्रमुखतः समकालीन आदिम समुदायों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र के अर्थ को भलीभांति समझने के लिए कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए रेडक्लिफ ब्राउन, जो प्रमुख सामाजिक मानव शास्त्री हुए, उन्होंने कहा है कि सामाजिक मानव शास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो कि आदिम या पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन करती है। रेडक्लिफ ब्राउन ने बताया कि समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक मानव शास्त्र की रुचि भी सामाजिक व्यवस्थाओं में ही है, परंतु इसमें विशेषतः आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है, जिसे आप सरल समाज कह सकते हैं, आदिवासी समाज कह सकते हैं। इवान प्रिचर्ड ने माना है कि सामाजिक मानव शास्त्र सभी मानव समाजों का अध्ययन है और यह केवल आदिम समाजों का ही अध्ययन नहीं है। यद्यपि व्यवहार रूप में और सुविधा की दृष्टि से वर्तमान समय में इसका ध्यान प्रमुखतः सरल और आदिम लोगों की ओर है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि अन्य कोई भी ऐसा पृथक विज्ञान नहीं है जो अपने आप को पूर्णतः इन आदिम समाजों या सरल समाजों के अध्ययन तक सीमित रखता हो। सामाजिक मानव शास्त्री आदिम लोगों की भाषा, कानून, धर्म, राजनीतिक संगठन, आर्थिक व्यवस्था आदि का अध्ययन करता है। इवान प्रिचर्ड ने अन्यत्र सामाजिक मानव शास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सामाजिक मानव शास्त्र को समाजशास्त्रीय अध्ययनों की वह शाखा माना जाता है जो प्रमुखतः अपने आप को आदिम समाजों के अध्ययन में लगाती है। इस परिभाषा के आधार पर हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि मानव शास्त्र केवल मात्र आदिम समाजों का अध्ययन करता है। प्रिचर्ड के अनुसार सामाजिक व्यवहार का सामान्यतः संस्थागत स्वरूपों में, जैसे परिवार, नातेदारी व्यवस्था, राजनीतिक संगठन, कानूनी विधियां, धार्मिक पूजा पद्धति इत्यादि का और ऐसी संस्थाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन है। यह इन सब का अध्ययन समकालीन समाजों या ऐतिहासिक समाजों में करता है, जिनके संबंध में इस प्रकार के अध्ययनों को संभव बनाने के लिए पर्याप्त सूचनाएं मिलती है। स्पष्ट है कि सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत सामाजिक व्यवहार का सामान्यतः उनके संस्थागत स्वरूपों में समकालीन या ऐतिहासिक समाजों में अध्ययन किया जाता है। नेडेल ने सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है, सामाजिक मानव शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य आदिम मनुष्यों को, उनके द्वारा निर्मित संस्कृति को और उस सामाजिक व्यवस्था को जिसमें वे रहते हैं कार्य करते हैं समझना है। नेडेल ने अन्यत्र लिखा है कि सामाजिक मानव शास्त्र इतिहास विहीन समाजों और अपरिचित प्रकृति की संस्कृतियों का अध्ययन करता है। प्रोफेसर श्रीनिवास ने सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यह मानव समाजों का तुलनात्मक अध्ययन है। आदर्श रूप में इसके अंतर्गत आदिम, सभ्य और ऐतिहासिक सभी समाज आते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत समाजों का विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। डॉक्टर एस.सी. दुबे ने सामाजिक मानव शास्त्र के संबंध में लिखा है कि नृतत्व की अमेरिकी परंपरा के अनुसार समाज के गठन प्रक्रियाओं का अध्ययन मानव शास्त्र की एक शाखा के रूप में किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से यहाँ लूसी मेयर के विचार
बताने ज़्यादा उचित रहेंगे। लूसी मेयर ने बताया कि सामाजिक मानवशास्त्र का ध्यान सदा ऐसे समाजों पर केंद्रित रहा है जो आदिम कहे जाते हैं, अथवा विस्तार पूर्वक कहने की सुविधा हो तो हम कह सकते हैं कि ऐसे समाज जिनकी प्रविधि सरल है, अर्थात ऐसे लोग जो हमारे यहाँ प्रचलित उपकरणों के बिना ही कार्य चलाते हैं, जिनके यहाँ रडार और यंत्र चालित परिवहन तो दूर, मुद्रा और लेखन कला का भी अभाव है। उनका काम इन चीज़ों के बिना ही चलता है। किंतु यदि हम ऐसे समाजों का अध्ययन करें जिनमें वे रहते हैं और उनकी तुलना पाश्चात्य जगत से करें तो यह देखेंगे कि उनमें और हम में जीवन के मूल सिद्धांत एक जैसे ही है। इस प्रकार विभिन्न समाजों की तुलना करने में कुछ सामान्य सिद्धांत उभरते हैं। स्पष्ट है कि सामाजिक मानवशास्त्र आदिम समाजों के अध्ययन में रुचि रखता है, लेकिन साथ ही विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक अध्ययनों को भी महत्वपूर्ण मानता है। लेवी स्ट्रॉस ने लिखा है कि सामाजिक मानवशास्त्र केवल सामाजिक संगठन को जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है व्यक्त करता है, लेकिन उन बहुत से विषयों में से एक है जिनके मिलकर सामाजिक सांस्कृतिक मानवशास्त्र बनता है। स्पष्ट है, सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सांस्कृतिक मानवशास्त्र की तुलना में काफ़ी सीमित है। लेवी स्ट्रॉस ने सांस्कृतिक और सामाजिक मानवशास्त्र के बीच पाए जाने वाले अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखा कि मानव को दो तरीकों से परिभाषित किया जाता है, एक औजार निर्माणकारी प्राणी के रूप में, दूसरा सामाजिक प्राणी के रूप में। यदि आप उस पर एक औजार निर्माणकारी प्राणी के रूप में विचार कर रहे हैं, तब आप औजारों से प्रारंभ करते हैं और संस्थाओं के रूप में ही पहुंच जाते हैं जो कि सामाजिक संबंधों को संभव बनाते हैं। यह सांस्कृतिक मानवशास्त्र है। यदि आप मनुष्य पर एक सामाजिक प्राणी के रूप में विचार करते हैं तो आप सामाजिक संबंध से प्रारंभ करते हैं, औजार तथा संस्कृति तक उस तरीके या विधि के रूप में पहुंच जाते हैं जिनसे सामाजिक संबंध बनाए रखे जाते हैं। यही सामाजिक मानवशास्त्र है। इन दोनों में केवल मात्र दृष्टिकोण का अंतर है तथा सामाजिक मानवशास्त्र और सांस्कृतिक मानवशास्त्र की विधि में कोई गहरा अंतर नहीं है। विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर यदि हम देखें तो मूलतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र मुख्यतः आदिम समाज, सरल समाज या प्राचीन समाजों के अध्ययन को प्राथमिकता देता है और उनके आधार पर ही अपना अध्ययन करता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से रेडक्लिफ ब्राउन, SF नोडेल, SC दुबे और प्रोफेसर श्रीनिवास के जो सामाजिक मानवशास्त्र की जो परिभाषा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परीक्षा में 2 नंबर के प्रश्नों में आती है। इनके अलावा पिडिंगटन ने बताया है कि मानव के पारिवारिक संगठन, उसकी राजनीतिक संस्थाओं, उसके धर्म तथा जादू, आदिम दशाओं में पार्थिव जीवन के प्रकारों का अध्ययन करने के लिए हमें अफ्रीका, अमेरिका और एशिया के वर्तमान पाए जाने वाले उन लोगों की ओर ध्यान देना होगा जिनके पास लेखन की कोई कला नहीं है, जिनमें से बहुत को धातुओं का उपयोग भी नहीं जानते। सामाजिक मानवशास्त्र इन सभी से संबंधित है। इस प्रकार पिडिंगटन सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत उन आदिम लोगों के सामाजिक संगठन के अध्ययन पर जोर देते हैं जो वर्तमान में मौजूद है। पिडिंगटन ने स्वयं लिखा है कि सामाजिक मानवशास्त्री तत्कालीन आदिम समुदायों का अध्ययन करते हैं, लेकिन यहाँ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आदिम तथा सभ्य संस्कृतियों में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है। सामाजिक मानवशास्त्र के परिभाषा के पाठ में इतना ही। अब आगे की कक्षा में हम सामाजिक मानवशास्त्र की विषय वस्तु या अध्ययन वस्तु या क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।